Hello friends, my name is Zarvind Panjwani and I hope you all are doing good. I'm also doing good. हम कर रहे थे हमारे क्वेश्चन बैंक सीरीज ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्लास 12th। अब तक हमने कर लिए थे क्वेश्चन 16 तक, हम आगे करने जा रहे हैं स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 17। आइए, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 60-40। 60-40 को हम क्या कह सकते हैं, 6:4 या फिर 3:2 भी कह सकते हैं। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल्स वर, पी का कैपिटल है 5 लाख, क्यू का कैपिटल है 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 दे अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7,60,000। 7,60,000 का उन्होंने नेट प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है। देन दे सेइंग द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर interest on capital is to be charged at 8% per annum. Interest on capital is to be charged at 8% per annum. P will get commission 3% on turnover. P को commission मिलेगा 3% on turnover, यानी कि turnover मतलब sales. Sales पे 3% P को commission मिलेगा. Q will get a salary of 5,000 per month. Then fourth point बोल रहा है Q will get commission of 5% on profits आफ्टर मतलब नेट प्रॉफिट में से कुछ कटेगा और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें आफ्टर व्हाट, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, यानी कि इसके खुद का कमीशन काटने के बाद जो बचेगा वो उस पे हम लगाएंगे 5%, और उस 5% पे जो अमाउंट उस नेट प्रॉफिट पे जो 5% लगा के अमाउंट आएगा वही हमारा कमीशन होगा क्यू का। देन P is entitled to a rent of 20,000 per month for the use of his premise by the firm। यानी कि P ने एक ऐसा premise दे रखा है फर्म को वर्किंग के लिए, काम के लिए, जिसका फर्म उसे 20,000 पर मंथ रेंट पे करेगी। Partners drawings for the year were 40,000 and 40,000 for P and for Q it's 30,000। टर्नओवर हमें दे रखा है 20 लाख रुपीज़ का, और रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्टर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें पार्टनर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, या फिर हम सबसे पहले वर्किंग नोट में बना लेते हैं, फटाफट रहेगा। सबसे पहला पॉइंट में दिया हुआ है PSR दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट इन कैपिटल हमें बता रखा है। आइए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। ठीक है। P एंड Q, P का कैपिटल है 5 लाख, Q का कैपिटल है 3 लाख। 5 लाख, Q का कैपिटल है 3 लाख। रेट कितना है, रेट सर 8% है। कितना आ गया, 5 लाख का 8% होता है 40,000 एंड 3 लाख का 8% होता है 24,000। ठीक है। 40,000 एंड 24,000 होता है, यह हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन नेक्स्ट क्या, पी विल गेट अ कमीशन ऑफ 3% ऑन टर्नओवर, यानी कि पीस कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे 3% ऑफ टर्नओवर, 3/100 ऑफ टर्नओवर कितना, 20 लाख था, यानी 20 लाख का 3%, 20 लाख का 3% कितना होगा, 20 लाख का 3% होगा, ये होगा 60,000। 60,000 ही होगा ना, जी हाँ 60,000 करेक्ट। उसके बाद हमें क्या बोल रखा है, P विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, सॉरी P नहीं Q को मिलेगी सैलरी, Q's सैलरी 5,000
60,000, ठीक है। देन क्यूज कमीशन, क्यू के कमीशन की बात करेंगे हम, क्यू के कमीशन की बात करेंगे। अब वो बोल रहा है क्यू का कमीशन है 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। इसके बाद है, ठीक है। और लास्ट लाइन हमें और क्या दे रखी थी, विल गेट अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। कौन किसको रेंट मिलेगा, पी को रेंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही कर देते हैं, सिंस हमें पता है कि पी को जो रेंट मिलेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, क्योंकि रेंट फर्म का खर्चा है और वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा है, वो स्पेसिफिकली पार्टनर से रिलेटेड का खर्चा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फर्म ने जो प्रेमाइस लिया है वो हो सकता है किसी और से लेती तो उससे भी रेंट पे करती। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो रेंट है वो रेंट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम उसको एक्सपेंस मानेंगे और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पीज रेंट, ठीक है, 20,000 पर मंथ, that gives us 2,40,000, that gives us 2,40,000, okay। now Q will get a commission after deducting interest, salary and commission including his own commission, यानी कि टोटल Q का कितना है, सॉरी टोटल नेट प्रॉफिट कितना है, 7,60,000, 7,60,000, ठीक है। इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 40,000 एंड 24,000, टोटल कितना हो गया, 64,000, ठीक है। इसमें से और क्या लेस करेंगे हम, पी का कमीशन लेस करेंगे 60,000 का, पीस कमीशन, ठीक है। और क्या लेस करेंगे, हम लेस करेंगे क्यू की सैलरी, क्यूज सैलरी 60,000 की, और लेस करेंगे पीस का रेंट, पी का रेंट, आई मीन पी के प्रेमाइसेस का रेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कितना बचा, 7,60,000 में से माइनस होगा 64,000, फिर माइनस होगा 60,000, फिर माइनस होगा 60,000, फिर माइनस होगा 2,40,000, ये बचेगा 3,36,000, 3,36,000, ठीक है। क्या आया, 3,36,000। इसमें से लेस होगा क्यूज कमीशन, ठीक है। और क्यू कमीशन किस में चार्ज होगा, क्यू का कमीशन होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर क्यूज कमीशन, ठीक है। इसमें से इसका कितना परसेंट दे रखा है, 5% दे रखा है, यानी कि इसका 5% होगा क्यू का कमीशन, इसका 5% होगा क्यू का कमीशन, ठीक है। नाउ हम मान लेते हैं कि ये 100 है, ठीक है। अगर ये 100 है तो ये होगा 5, ठीक है। और अगर ये 100 है, ये है 5, तो ये कितना होगा, ये होगा सर 105, ये होगा 105, गॉट माई पॉइंट, ये होगा 105। अब 3,36,000 अगर 105 है तो 5 कितना होगा, 3,36,000 105 है तो 5 होगा 16,000, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कमीशन कितना आ जाएगा, 16,000, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3,20,000। अब आप लगा के देख सकते हैं, 3,20,000 पे 5% लगाइए और आएगा आपका 16,000, ठीक है। ये हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। अब यहाँ पे हमारी सारी कैलकुलेशन हो गई है। हमें क्या क्या बनाना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है और हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बना लेंगे सर, अभी बना लेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
P&L अप्रोप्रिएशन निकालेंगे हम। क्यों? क्योंकि जो रेंट है वो रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ही पे कर दिया जाएगा, ठीक है। सिंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाना है तो उस केस में हम ऐसे ही उसे दिखा सकते हैं। टोटल कितना प्रॉफिट बचा है सब कुछ माइनस करने से पहले? टोटल प्रॉफिट है 7,60,000। आइए 7,60,000 में से माइनस करेंगे हम 2,40,000। 2,40,000 कैसे आया? 20,000 पर मंथ का रेंट और इंटू 12 कर देंगे, आया 2,40,000। ये हमने माइनस कर दिया, कितना बचा? 5,20,000 बचा। ओके, आइए अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक एक करके सारी जो हमने कैलकुलेट की हैं चीज़ें वो लिखते जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 5,20,000, 5,20,000, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी और क्यू का 40,000, 24,000, यह आएगा 64,000, ठीक है। फिर पी का कमीशन लिखेंगे हम, पीस कमीशन, ठीक है। ये सारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, आप इसे ऐसे लिखना कैपिटल, कैपिटल पीस कैपिटल। कितना है ये है 60,000। फिर था क्यू का सैलरी, क्यूज कैपिटल, हम लिख देते हैं सैलरी ब्रैकेट में, ये भी 60,000 था, ठीक है। उसके बाद था पी का रेंट, पी का रेंट हमने कर दिया। फिर आता है क्यू का कमीशन, तो टू क्यूज कमीशन कितना हुआ? क्यू का कमीशन आया था हमारा 16,000, ट्रांसफर टू क्यूज कैपिटल, ओके। अब यहाँ आ जाएगा हाँ, तो हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और रही है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो की है, आई मीन ड्राइंग्स भी तो की है। कितनी की है? 40,000, 30,000 की है, ठीक है। ड्राइंग्स सबसे पहले पी का निकालेंगे, रेट कितना है देख लेते हैं। रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट नहीं दिया हुआ क्या? अगर रेट नहीं दिया हुआ है दैट मीन्स हमें चार्ज ही नहीं करना, सिर्फ इतना दिया हुआ है पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, और ठीक है फिर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा ही नहीं, बात ही खत्म होगी। अगर नहीं दे रखा तो नहीं आएगा, बाकी हाँ हम ड्राइंग्स उसमें दिखा देंगे ज़रूर हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो नेट प्रॉफिट पीस कैपिटल कितना बचा है? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बचा है यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था ना 3,20,000। ना 3,20,000 को हम 3:2 में करेंगे। टोटल कितना हो गया दोनों रेशोज़ का? 5, 3/5, 3,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, यह आया 1,92,000। वहीं पे हम क्यू का कैपिटल निकालेंगे, 3,20,000 2/5, यह आया 1,28,000।
ठीक है, दैट्स इट। अब फटाफट कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। मैं बोला था लास्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करूँगा, आई थिंक यही करना पड़ेगा क्योंकि अब सही बना है। ठीक है, ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है 5 लाख और 3 लाख, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस BD 5 लाख 3 लाख। ठीक है, फिर क्या है? फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला बाय PNL अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ इस बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला? 40,000 24,000 40,000 24,000। फिर सैलरी मिली थी, सैलरी किसको मिली थी? सैलरी मिली है क्यू को 60,000 की। ठीक है, एंड कमीशन मिला है, दोनों को ही मिला है वैसे तो। पी को कमीशन मिला है 60,000 का और क्यू को कमीशन मिला है 16,000 का। गॉट इट? देन नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट्स कितने कितने मिले? 1,92,000 और 128 128। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। और कुछ तो नहीं रह रहा ना? नहीं। पी का है 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 1,92,000। ठीक है, यह आया 7,92,000 और यह आया 2 बैलेंस CD। ठीक है, फिर 3 लाख क्यू का हम डालेंगे, उसमें प्लस करेंगे 24,000, उसमें प्लस करेंगे 60,000, 16,000 प्लस करेंगे और 1,28,000 प्लस करेंगे, ये आया 5,28,000। गॉट इट? यहाँ आपका बन गया है कैपिटल अकाउंट। हाँ, इसमें एक चीज़ हमने मिस कर दी है, वो कौन सी चीज़ है? यहाँ पे हमको ड्राइंग्स डालना था। सो यहाँ आएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ड्राइंग्स। बैलेंस गलत हो जाता है इसकी वजह से, अच्छा हुआ याद आ गया। 40,000 और 30,000 का ड्राइंग्स है। ओके, हम डाल देंगे 40,000 30,000। यहाँ हम 528 में से 30,000 माइनस होगा, ये आएगा 498 और 792 में से 40 माइनस करेंगे, ये आएगा 752। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन their ratio of capital which were 6 lakhs and 4 lakh respectively on 1st April। यानी ए का कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल था 6 लाख और बी का कैपिटल था 4 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर बोथ पार्टनर्स विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 20,000 ईच, यानी कि 20,000 इंटू 12 टू ए एंड टू बी, दोनों को इतनी मिलेगी, यानी 240 दोनों को मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट ऑफ 24,000 फॉर यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म, यानी कि जो रेंट, यानी कि ए ने अपनी कोई प्रॉपर्टी दी है, किसको दी है? फर्म को दी है, टू डू सम बिजनेस, और उसका वो रेंट ले रहा है 24,000 क्वार्टरली। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में सर 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, और एक क्वार्टर का कितना रेंट है? 24,000। सो 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा? अपना हो जाएगा 24 इंटू 4 1,20,000 ना, 24 इंटू 4 इज 96,000। आइए, 96,000 का ये हो गया अपना रेंट।
On 1st July 2018, A and B granted loans of 1 lakh and 50,000 respectively to the firm. During the year ended 31st March 2019, the firm incurred loss of 17,000 before any adjustment is made to the partnership deed. इतना क्वेश्चन पढ़ाया और एंड में बोला लॉस है. इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो लॉस है, ठीक है. लॉस के केस में आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, ठीक है. लॉस के केस में आप कोई भी सैलरी नहीं दोगे, बात हो गई खत्म. लॉस के केस में आप वही चीज़ें दोगे जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है और जो आपको देनी ही देनी है, ठीक है, जो आपको देनी ही देनी है. यानी कि क्या क्या दोगे आप दोगे एक तो इस पे लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और दूसरा आप दोगे अपना रेंट, ठीक है. सिंपली हमें क्या करना है, रेंट हमने निकाल दिया, इज रेंट 24,000. आपको कुछ इसमें बनाना तो है नहीं, 96,000 आ गया रेंट, ठीक है. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, ठीक है. 1 जुलाई को है, ए ने ग्रांट किया है 1 लाख का लोन. रेट नहीं दी गई तो हम 6% नॉर्मली ले लेंगे. और टाइम कितना है, जुलाई से लेके मार्च तक. जुलाई से लेके मार्च तक का टाइम हो गया 9 महीने से, हो गया 9/12. यानी कि 1 लाख का 6% हुआ 6,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 गिव्स अस 4,500. सिमिलरली बी ने 50,000 का दिया है, 50,000 का 6% 9/12, ये होगा 50,000 का 6% होता है 3,000. 3,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 9 इज 2250, ठीक है. टोटल पेमेंट्स हमें कितने करने हैं अब, टोटल लॉस, क्योंकि पहले ही लॉस है और ये हमारे एक्सपेंसेस हैं तो ये हमारे लॉस को बढ़ा देंगे, ठीक है. पहले कितना लॉस था, 17,250 का था. अब और कितना हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 96,000, इसमें ऐड हो जाएगा 4,500 और ऐड हो जाएगा 2250. ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है. यह आएगा 17,250 प्लस 96,000 प्लस 4,500 प्लस 2250, ये हो जाएगा हमारा 1,20,000. अब ये 1,20,000 का जो लॉस है, टोटल लॉस है जो, वो डिवाइड होगा ए और बी में. किस रेशो में होगा, इनका दे रखा है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर रेशो ऑफ कैपिटल, यानी कि 6:4. 6:4 को हम 3:2 भी बोल सकते हैं, 3:2 में, ठीक है. यानी 1,20,000 को हम टोटल से डिवाइड करेंगे 3+2 वाले में, यानी 5 से हम डिवाइड करेंगे, आया 24,000. 24,000 इंटू 3 72,000. सिमिलरली 24,000 इंटू 2 करेंगे, ये आया 48,000. ये आया शेयर इन लॉस, करेक्ट जी. आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19. A and B are partners in firm sharing profit in the ratio 1:2. Their capital on 1st April 2018 was 4 lakh and 6 lakh respectively. As per the partnership deed, A is to get a monthly salary of 15,000 and interest on capital is to be provided at 10% and charged on drawings is 12%. अब A का कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:2. A का कैपिटल है 4 लाख, बी का कैपिटल है 6 लाख, ठीक है. ए को मिलेगा मंथली सैलरी 15,000 यानी कि 15,000 इंटू 12 हो जाएगा. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट दे रखी है 12%. ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 30,000 एंड बी विड्रू 50,000, यानी ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है. ड्यूरिंग द ईयर का मतलब 6 मंथ्स का पीरियड हमें लगाना पड़ेगा इसमें. ए विड्रू कर रहा है 30,000 और बी विड्रू कर रहा है 50,000, ठीक है. उसके बाद द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 60,000, बात हो गई खत्म. फर्म ने 60,000 का लॉस इनकर किया है, ठीक है. अब इस केस में हम
ए को सैलरी नहीं देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट सर इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, वो एडिशनल पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लेंगे, नुकसान फर्म को हुआ है, ठीक है, नुकसान पार्टनर को अभी नहीं हुआ, मतलब इंडिविजुअली नुकसान नहीं हुआ पार्टनर को, तो पार्टनर पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को, पे करेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होगी तो वो लॉसेस को कम कर देगी, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, कितना है, ये है हमारा ए का है 30,000, बी का है, ड्राइंग्स लिख रहा हूँ मैं अभी, 50,000, ओके। नाउ रेट हमें दे रखा है 12%, 12/100, 12/100 फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। नाउ 30,000 का 12% इंटू 6/12, ये आया 1800। सिमिलरली 50,000 का 12% इंटू 6/12 इज 3,000। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 4,800। अब हमारा नेट लॉस कितना हुआ, क्योंकि ये हमारी इनकम है, आई मीन ये फर्म की इनकम है, 60,000 का टोटल लॉस था, उसमें से माइनस कर देंगे हम 4,800, दैट गिव्स अस 55,200। 55,200, 60,000 का लॉस था ना जी, हाँ, दैट गिव्स अस 55,200। चलिए अब इस 55,200 को हम बांट देते हैं दोनों को, ए और बी को। ए और बी ही है ना, हाँ, ए और बी का रेशो क्या है, 1:2। 55,200 डिवाइडेड बाय 3, यह आया 18,400 और बी का आ गया 36,800, ठीक है। यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2 with capital of 10 lakh and 5 lakh respectively. 10 lakh and 5 lakh respectively इनका कैपिटल है, X and Y 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एज पर पार्टनरशिप डीड दे आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 45,000 शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। हमें सिर्फ एक चीज़ दे रखी है इसमें, हमें सिर्फ एक चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है, हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का निकाल लेते हैं, कितना है, 10 लाख कैपिटल है, 8% का रेट है, यानी 10 लाख का 8% होगा 80,000। वाई का कितना है, वाई का 5 लाख है, 8% है, ये हो जाएगा 40,000। टोटल कितना है, ये टोटल है 1,20,000, ठीक है, टोटल है 1,20,000। अब हम क्या करेंगे कि जो 45,000 का प्रॉफिट है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है वो कम है अप्रोप्रिएशन से, वो कम है अप्रोप्रिएशन से। तो हमने देखा था कि ऐसे केसेस में जो अप्रोप्रिएशन का रेशो है उसी रेशो में हमें नेट प्रॉफिट भी बांटना है, यानी कि हम इसे कैसे, किस रेशो में बांटेंगे, एक्स का कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 80,000, वाई का है 40,000, तो रेशो क्या हो गया, रेशो हो गया सर 2:1, 2:1 हो गया। सो 45,000 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, ये आया 15,000, तो 15,000 हम वाई का लिख लेंगे एंड 15,000 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000 एक्स का। ये हमारा दोनों का जो प्रॉफिट डिवाइड होगा, जो प्रॉफिट उन्हें मिलेगा वो आ गया हमारा 30,000 और 15,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21A। मिस्टर अशोक गुप्ता एज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट दे रखा है 30 अप्रैल को 8,000, 30 जून को 6,000, 30 सितंबर को 5,000, 31 दिसंबर को
12,000, 31 जनवरी को 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है 9%। ठीक है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। सिंपल है, लिख लेते हैं हम। डेट, अमाउंट, पीरियड और कैलकुलेशन। ठीक है, डेट लिख लेते हैं हम 30 अप्रैल, 30 जून। जून कौन सा महीना होता है? 6। हाँ, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब अमाउंट लिख लेते हैं 8,000, 6,000, 5,000, 12,000, 10,000। पीरियड निकाल लेते हैं। 30 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर कितना पीरियड होता है? सर अप्रैल का पूरा महीना गया, अब हम आएंगे मई से। सो मई से लेके मार्च का कितना होता है? 11 मंथ्स। सिमिलरली जून का पूरा महीना गया, नेक्स्ट के लिए जो नेक्स्ट ड्राइंग है उसमें जून का पूरा महीना गया, तो जून के बाद होता है जुलाई। जुलाई से लेके कितना होता है? मार्च। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। ठीक है, सितंबर 30 सितंबर को थर्ड किया है, यानी कि सितंबर का पूरा मंथ गया। नेक्स्ट कब आता है? नेक्स्ट आता है अक्टूबर। अक्टूबर से लेके मार्च कितना होता है? 6 मंथ्स। नेक्स्ट ड्राइंग्स कब किया है? 31 दिसंबर को, यानी दिसंबर पूरा हो चुका है। हम नेक्स्ट कब करेंगे? जनवरी से करेंगे। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। ठीक है, और जो लास्ट की है ड्राइंग्स वो की है जनवरी के एंड में, यानी कि जनवरी का पूरा महीना गया, बचा कितने? 2 महीने। आइए कैलकुलेट करते हैं। 8,000 इंटू, देखिए इसे हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है सिंपल ड्राइंग्स मेथड। आई थिंक प्रोडक्ट मेथड से सिंपल रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 8,000 इंटू 11 कितना हुआ? 88,000। 6,000 इंटू 9 कितना होगा? 6,000 इंटू 9 होगा 54,000। 5,000 इंटू 6 होगा 30,000। 12,000 इंटू 3 होगा 36,000 और 10,000 इंटू 2 होगा 20,000। ठीक है, ये हो गया 88,000 प्लस 54,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000। हम ये से प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने अपने रेगुलर लेक्चर में ये बताया था, रेगुलर वाले लेक्चर में ये बताया था कि प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड में दोनों में आंसर सेम आता है। ठीक है, सिंपल इज प्रोडक्ट मेथड, मुझे तो यही लगता है। नाउ 2,28,000 आया, इस पे हम लगाएंगे कितना है? ड्राइंग्स का रेट 9% है, इनटू 1 महीने का हम इसमें निकाल लेंगे। 2,28,000 पे 9% मैंने लगाया, यह आया 20,520 और इसको डिवाइड करेंगे हम 12 से, यह आएगा 1710। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21B। A is a partner in a firm during the year ended March 2018, 31st March 2018। A का कितना दिया हुआ ड्राइंग्स? 1,000, 750, 1,250, 500 एंड 500। वेरियस डेट्स पे दिया हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम। अब आई थिंक आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बट चलो ठीक है, हम करते हैं इसे, जल्दी जल्दी करते हैं इसे। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। पीरियड कितना है? जून से काउंट होगा पीरियड, जून से जून का 1 जून से हम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना हुआ? ये हो गया 10 मंथ्स। 1 अगस्त से हम कर लेते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना हुआ? 8 मंथ्स। अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स होता है, ये होगा 4 मंथ्स और ये होगा 2 मंथ्स। ठीक है, इंटू कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 750 इंटू 8, 6,000,
ये हो जाएगा 1250 इंटू 6 7500, ये हो जाएगा 500 इंटू 4 2000, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, टोटल हम निकाल लेंगे 10,000 प्लस 6,000 प्लस 7500 प्लस 2000 प्लस 1000 26500। और यहाँ पे 26500 का हम 10% लेंगे और लेंगे फॉर 1 मंथ। यह आएगा हमारा 221, ये हमारा आ जाएगा 221। ठीक है, 26500 का 10% 221 आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। चलिए, टिल देन इट्स फाइन। और इसके बाद वाले जो हम क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच।